नाम तो स्मरण नहीं होता मुझे, लेकिन जिस उनके संशोधन को नोबेल दिया गया, उस संशोधन का सार यह है कि किस प्रकार हर 15 दिन में अगर हम भूखे रहते हैं तो उसका हमारी प्रतिकार शक्ति पर कितना सकारात्मक परिणाम होता है, और हम कई ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं जिन पर उपाय भी अभी उपलब्ध नहीं है। बीमारी आने से पहले उसका उपाय हो जाए। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं। जो बीमार है उसे ठीक किया जाए, ये तो ठीक बात है। जो स्वस्थ है उसे बीमारी हो ही नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? उन विद्वानों ने, वो 2 विद्वान हैं, ये उन्होंने सिद्ध किया हर 15 दिन भूखे। हमारे 15 दिन तो आती है एकादशी, और कब से चली आ रही है हमारी। ये हमारी भारतीय संस्कृति की महत्ता है, गोमाता की महती है। और इसीलिए पृथ्वी माता भी हमने देखा अवतार के आरंभ में, इस दशम स्कंद के आरंभ में, जब उसे कष्ट होता है, भार होता है, तो गोमाता का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। यही वर्णन सारे शास्त्रों में मिलेगा। गोमाता परीक्षित महाराज की भी कथा में हमने देखा, धर्म वृषभ के रूप में था और धरती माता गोमाता के रूप में थी। इतना ही नहीं, पृथु महाराज के आख्यान में, अब ये सूक्ष्म बातें कथा में कहीं नहीं जाती बहुत बार। पृथु महाराज ने जब ये देखा कि पृथ्वी ने अपने सारे रसों को छुपा लिया है, सारी औषधियों को छुपा लिया है पापियों के प्रभाव के कारण, तो उन्होंने गोमाता के रूप में पृथ्वी का दोहन किया। यही वहां पर भी वर्णन, पृथ्वी के प्रतिनिधि के रूप में जो जो चित्र जहां बनाया जाता है, गोमाता का ही बनाया जाता है। गोमाता पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जैसे हम सुपारी रखते, उनमें गणपति जी की भावना करते, प्रतीक जिसे कहते हैं, गोमाता पृथ्वी का प्रतीक है। और दिव्य रक्षा स्तोत्र भी इन सारी गोपियों ने गाया। अब देखिए, गोप्य संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत। ये गोपांगनाएं बीज न्यास पूर्वक रक्षा स्तोत्र का गान करती है। और इसमें जैसे हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, शिरो में राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्यो दशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे नाक, मेरा भाल, अपने सारे अवयवों के लिए, हर अवयव के लिए भगवान के एक नाम का उसने प्रयोग किया। भगवान राघव मेरे मस्तक का रक्षण करे, भगवान दशरथात्मज मेरे भाल का रक्षण करे। उसी प्रकार यहां गोपियां भगवान नारायण के एक एक नाम का प्रयोग करती है। अव्यादजोंघ्रि मणिमांस, अव्यादजोंघ्रि मणिमांस तव जान्मथोरु यज्ञोचितः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। कन्हैया के देह की रक्षा करने के लिए उसी के नामों का प्रयोग किया जा रहा है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु। ऋषिकेश भगवान कन्हैया के इंद्रियों की रक्षा करे, योगेश्वर भगवान कन्हैया के मन की रक्षा करे, नारायण भगवान कन्हैया के प्राणों की रक्षा करे। अब देखिए, इतना ही नहीं, क्रीडंतम पातु गोविंदः। कन्हैया जब खेल रहा हो तो गोविंद भगवान उसकी रक्षा करे। ये बोलो, जब सो रहा हो तो माधव उसकी रक्षा करे, कहीं जा रहे हो तो वैकुंठनाथ भगवान उसकी रक्षा करे,
कहीं बैठे हुए हैं तो लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण भगवान उनकी रक्षा करें। कैसा दिव्य भाव है गोपियों, भगवान की रक्षा भगवान के ही नामों से कर रही है। अरे जो सबकी रक्षा करता है, जिससे रक्षा के लिए सब प्रार्थना करते हैं, ये उसकी रक्षा कर रही है। इस भाव की तुलना कहीं नहीं हो सकती और भगवान को यह अच्छा लगता है। आगे देखेंगे आप, भगवान के अनेकों नाम हैं, कृष्ण है, वृष्णि है और वासुदेव है, सभी नाम है। लेकिन हर गोपी ने भगवान का अपनी ओर से एक नाम रखा है। कोई गोपी, किसी गोपी ने कभी भगवान को कृष्ण नहीं कहा। अब देखिए, कृष्ण नहीं कहा, या तो कन्हैया कहती है, या तो कान्हा कहती है, या तो कन्हई कहती है। मैं सोचता हूं कभी कभी, ये वृत्रासुर के लिए जब हवन किया था, वृत्रासुर की उत्पत्ति के लिए त्वष्टा ने, ये भी बात मैंने बताई कि नहीं पता नहीं मुझे, जो हवन हुआ था उसमें जो मंत्र था, उस मंत्र में एक मात्रा में गड़बड़ी हो गई। इंद्र को मारने के लिए जो वृत्रासुर जो उत्पन्न किया जा रहा था त्वष्टा के द्वारा, मंत्र में गड़बड़ी होने के कारण वो इंद्र के द्वारा मरने वाला असुर बन गया। यह मंत्र की एक मात्रा के एक स्वर में भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो यह फल उल्टा होता है। यजमानम हीनस्ति, सर्वनाश ही होता है उस यजमान का। कर्मकांड के ऐसे नियम है। लेकिन भक्ति में तो भगवान कुछ भी चला लेते, चाहे जिस नाम का उच्चारण करो। गालियां भी सुनते हैं और क्या करें। ये गोपियों ने गालियां भी दी, हम देखें क्या है। वास्तव में गालियां दी है, ये कहने की बात नहीं केवल। भगवान को वो अच्छा लगता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम उसमें क्या बोलेंगे। उनकी बात है आपस की, ये प्रेम की बात है। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहण धीरवः। जिन नारायण के नाम स्मरण से सारी ग्रह बाधाएं, सारे भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं सब भयभीत होती है, वे नारायण तुम्हारी रक्षा करे। ये स्तोत्र गोपियों ने गाया। इति प्रणयबद्धाभि, सुखदेव जी महाराज ने इसका ठीक ठीक विवेचन किया। प्रणयबद्धाभि, ये प्रेम से बंधी हुई गोपियां। गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्निवेशयदात्मजम्। कन्हैया को मां ने स्तनपान कराया और सुला दिया। भज गोविंदं बालमुकुंदं, भज गोविंदं बालमुकुंदं, भज गोविंदं बालमुकुंदं, भज गोविंदं बालमुकुंदं, परमानंदं हरे हरे, परमानंदं हरे हरे, परमानंदं हरे हरे, परमानंदं हरे हरे। भज गोविंदं बालमुकुंदं, भज गोविंदं बालमुकुंदं, परमानंदं हरे हरे, 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 परमानंदं हरे
कृष्ण कन्हैया लाल की शुकदेव महाराज कहते हैं, राजन पूतना का वह विशालकाय शरीर सभी गोपों ने कुल्हाड़ियों से उसके भाग किए, टुकड़े किए और उसे जला दिया। और बड़े आश्चर्य की बात यह हुई, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुसौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हतपात्मनः। वो देह जब जल रहा था, उससे ऐसी दिव्य सुगंधि का सबने अनुभव किया। राजन, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना, वो राक्षसी है, छोटे छोटे बालकों का संहार करे, इस प्रकार की अधम उसकी वृत्ति है। जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसद्यति। जिघांसया अपि, मारने के उद्देश्य से भी उसने भगवान को स्तनपान कराया। राजन, उसे भी सद्गति प्राप्त हुई, उसका भी उद्धार हुआ। तो मुझे बताओ, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन्मातरो यत्। तो जो प्रेम से भगवान को खिला रही थी गोपियां, खिला रही थी मां यशोदा, उनका कल्याण हुआ हो, ये तो कहने की भी बात नहीं है। और इस पूतना के आख्यान का फल भी बता दिया। शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। राजन, जो इस पूतना के उद्धार के आख्यान को वध भी नहीं कहा जाता, भगवान के द्वारा जिनका वध किया गया, उस आख्यान को उसके उद्धार का आख्यान ही कहा जाता है। पूतना के उद्धार का यह जो आख्यान है, यएतत् पूतना मोक्षम, जो सुनता है उसका फल क्या है? गोविंदे लभते रतिम्। भगवान श्री कृष्ण में उसका प्रेम वृद्धिंगत होता है। राजन, काल अपनी गति से चल रहा था। कदाचिद उत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्षयोगे समवेत योषिता। नंद के घर में एक उत्सव हो रहा था। किस बात का उत्सव था? जिस नक्षत्र पर भगवान का जन्म हुआ, जन्म नक्षत्र का योग, दोबारा वही नक्षत्र प्राप्त हुआ, इसलिए वह उत्सव था। वैसे बालक जब तक 1 वर्ष का नहीं होता, हर मास में उसकी जन्मतिथि को मनाया जाने का विधान है। तो भगवान का भी उसी प्रकार का ये नक्षत्र के अनुसार जन्मदिन है। बड़ा उत्सव हो रहा है। नंद बाबा के घर अतिथि आए हैं और बाबा उनसे सबसे बात करने में व्यस्त है। यशोदा माता भी अतिथियों का और उनकी पत्नियों का स्वागत करने में व्यस्त है। कन्हैया कहाँ है? उन्हें यशोदा माता ने सुलाकर एक शकट के नीचे सुलाकर रख दिया है। उस शकट में मटके रखे हुए थे जिनमें दूध दही आदि सब रखा हुआ था। उसके नीचे लाला थे और लालक गए। जग कर जैसे उन्होंने इधर देखा, उन्होंने सोचा अरे जन्मदिन तो मेरा मनाया जा रहा है, मुझे एक और रख दिया है और ये सब उत्सव में लगे। तो लाला को क्रोध आ गया। एक चरण के स्पर्श मात्र से उन्होंने उस शकट को उल्टा ही कर दिया। उसके सारे जो मटके थे वो नीचे गिर गए। गलती क्या हुई? नीचे लाला को रखा गया, ऊपर ये पूरा माखन रखा गया, ये पूरा दूध दही रखा गया। जब भगवान से अधिक इन विषयों का, इन भोगों का प्राबल्य बढ़ जाता है हमारे जीवन में, तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में शकटासुर का प्रवेश हो गया। भगवान का स्थान ऊपर है, प्राधान्य भगवान को है, बाकी सारी बातें उसके बाद, बाकी सारी बातें गौण, प्रमुख भगवान है। उस शकट में जो गुप्त रूप से छुपा हुआ था,
उस शकटासुर का उद्धार भगवान ने किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यशोदा माता दौड़ती हुई आई, लाला को वहां से उठाया। इसके बाद राजन, एक बार प्रसंग ऐसा घट गया, यशोदा माता कन्हैया को लेकर आंगन में इधर उधर चक्कर काट रही थी, उन्हें सुला रही थी, लोरी भी गा रही थी। पता नहीं कन्हैया के मन में क्या लीला करने की आई। उन्होंने अपना भार इतना बढ़ा दिया, अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि यशोदा माता उन्हें ले ही नहीं पा रही थी। गिरिमाणम शिशोर्बोढ़म न सेहे गिरिकूटवत्। पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये सोचकर उन्होंने कन्हैया को नीचे रख दिया और संभ्रमित अवस्था में ही कुछ लाने के लिए भीतर जैसे ही गई, तृणावर्त नाम का एक कंस का ही भेजा हुआ राक्षस, अभी कंस एक एक राक्षस को भेज रहा है भगवान को मारने के लिए। जिसे भेजता है वापस जाता ही नहीं। ये तृणावर्त बड़े प्रभंजन का रूप लेकर, तूफान का रूप लेकर वहां आया, भगवान को उठाकर ले गया। भगवान ने भी उसके गले को इस प्रकार पकड़ा, गले को दबा दिया, उसका संहार कर दिया। भगवान को लेकर तृणावर्त नीचे आया, वह वही उसका गले पर गिर पड़ा। भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। अब नंद बाबा ने सोचा कि भगवान का नाम संस्कार भी होना चाहिए, लेकिन उनके मन में एक भय भी था। अब वैसे उन्हें यह पता था कि भगवान वास्तव में वसुदेव जी के पुत्र हैं। वसुदेव जी से जब उन्होंने बात की, वहां हमें भी यह पता चलता है, उन दोनों का जो संवाद है, वसुदेव जी भी वहां यही कहते हैं कि मेरे पुत्र कैसे है, कुशल तो है, ये बात उनमें हुई है। तो वे वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण यादवों के जो कुलगुरु है वे है गर्गाचार्य। तो ये नाम संस्कार कराने का जो कार्य है वो तो उसके पुरोहित तो गर्गाचार्य होने चाहिए वैसे, लेकिन अभी इस बात को प्रकाशित नहीं करना था कि ये वसुदेव जी के बेटे, क्योंकि कंस तो उसी को ढूंढ रहा है। तो क्या किया जाए? नंद बाबा ने सोचा कहीं एकांत में केवल गर्ग महाराज को बुलाया जाए और अपने लाला को वहां ले जाऊंगा। इन दोनों बालकों को, लाला भी है, उनके बड़े भैया भी है, दो भैया, और दोनों का नाम संस्कार एकांत में कराने का जब नंद बाबा ने सोचा, अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रज मामकैरपि अलक्षितः। इस प्रकार की गुप्तता उन्होंने रखी, अपने स्वजनों को भी नहीं बताया, गोकुल में भी किसी को पता नहीं है इस विषय में। कुरुत विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम। नामकरण करने के लिए जब गर्ग महाराज कन्हैया की ओर बढ़े, कन्हैया की ओर नहीं, पहले दाऊ भैया अभी बड़े हैं। पहले अवतार में शेष नारायण भगवान छोटे थे, तो बड़े भैया की सारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। भगवान शेष ने कहा ये तो वो जन्म में जो हुआ तो हुआ, अगले जन्म में मैं बड़ा भाई बनूंगा, आप मेरी सुनोगे। तो भगवान को भगवान, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो ये बड़े भैया बन गए दाऊ भैया शेष नारायण, और भगवान छोटे भाई बन गए। अयो हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। रोहिणी के पुत्र ये सबको रमाने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। और ये अत्यंत बलवान भी होंगे तो राम के साथ बल शब्द भी जुड़ जाएगा। बलभद्र भगवान की। अब कन्हैया को जैसे उन्होंने अपनी गोदी में लिया, नंद बाबा से कहने लगे इसके विषय में तुम्हें क्या कहूं। आसन वर्णास्त्रयोजस्य गृह्णतो नुयुगन्तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। ये तो बालक दिव्य है,
साक्षात ये परमात्मा ही है। हर युग में इसका वर्ण अलग है। कृत युग में यह शुक्ल वर्ण के थे, त्रेता युग में इनका वर्ण रक्त था। इस जो अब ये जो युग है इसमें इनका वर्ण कृष्ण वर्ण है। सावरे हैं भगवान। प्रागयं वसुदेवस्य। वैसे इसके नाम तो अनेक हैं, सभी के द्वारा गाए हुए हैं। सारे भक्तों के द्वारा इसके नाम का स्मरण किया जाता है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य। अनेकों इसके नाम है, अनेकों रूप है। मैं अपनी ओर से ये सब का मन आकृष्ट करने वाला है, इसलिए कृष्ण के रूप में जाना जाएगा और वसुदेव जी का पुत्र होने के कारण वासुदेव भी कहलाएगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नाम संस्कार तो हो गया, अब लाला बढ़ रहे हैं। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजर्धतु। राजन, अब भगवान लेट कर रहने वाले नहीं है, वो बड़े हो रहे हैं। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, घुटनों के बल अब वो चलने लगे हैं। जैसे तैसे कुछ खड़ा होने का भी प्रयास कर रहे हैं, खड़े होते होते गिर भी रहे हैं। पूरा वर्णन सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार किया है। तावंघ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकरदमेषु तन्नादहृष्ट मनसा मनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत वदुपे यतुरन्ति मात्रो। ये भगवान की बाल लीला हमारे मन को निर्मल करने वाली है। चलने का प्रयास भगवान कर रहे हैं। मां ने उनकी उंगली पकड़ रखी है, लेकिन बीच में भगवान को लगता है कि अब उंगली पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो जैसे ही वो उंगली छोड़ देते हैं नीचे गिर जाते हैं। वो गिरते हैं तो रोने लगते हैं। राजन, पूरे विश्व का संतुलन इस परमात्मा ने इस प्रकार बनाए रखा है कि कहीं कोई एक ग्रहगोल या कहीं कोई तारागण हिलता तक नहीं है। हमने देखा भगवान कपिल नारायण जो कहते हैं मद भयात् वाति वातोयम्, जिसके भय से वायु का वहन होता है, जिसके भय से समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, इसके भय से ये पूरी सृष्टि चलती है। जिसने स्वयं इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखा है राजन, वे भगवान यशोदा मैया के घर में उनकी उंगली छोड़ते ही गिर पड़ते हैं। और इन्हें जो करधनी पहनाई गई है, जो पैंजनिया है, जो अलंकार है, जो बजते हैं वो चलते हुए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत किलकी किलकी उठत धाय, परत भूमि लट पटाय। किलकी किलकी उठत धाय, परत भूमि लट पटाय। धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रमिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमक चलत राम। अब जैसे नीचे गिर पड़ते हैं तो धूली से लिप्त हो जाते हैं, तो कोई रानी आते हैं, अंचल रज, हम नहीं बोलो 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 आप बोलो। अंचल रज अंग झारी
विविध भांति सो दुलारी अंचल रज अंगधारी विविध भांति सो दुलारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र विद्रुम सो अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर विद्रुम से अरुण अधर बोलत मृदु मधुर मधुर सुभग नासिका में चारु सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। और ये पूरा दृश्य, ये पूरी लीला तुलसीदास जी महाराज अरे कहीं पढ़ के नहीं सुना रहे, वो देख रहे। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत श्यामचंद्र जो भी को बाजत पैजनिया ठुमक लाला की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे कन्हैया की पैजनिया बाजे उंगली पकड़ के यशोदा मैया उंगली पकड़ के यशोदा मैया लाला को चलन सिखावे लाला को चलन सिखावे लाला की पैजनिया बाजे लाला की पैजनिया बोलो बाल कृष्ण भगवान की तावंघयुग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु। और राम जी तो अपने भवन में चल रहे थे, लाला कहाँ चल रहे? व्रज कर्दमेषु, उस व्रज के कीचड़ में। तन्नादहृष्ट मनसा मनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वदुपेय तुरंति मात्रोः। उंगली छोड़ते ही गिर पड़ने वाले लाला धीरे धीरे चलने भी लगे। और दाऊ भैया तो उनके आगे हैं। दाऊ भैया आंगन में खेल रहे हैं और लाला अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। चलते तो है मगर सीढ़ियां अब तक कभी उतरी नहीं है। सीढ़ियां उतरना एक अलग काम है, अलग कौशल का काम है। अभी लाला में वो कौशल कहाँ है? तो दाऊ भैया चिढ़ा रहे, आजा नीचे। कितने बड़े थे? तो कुछ 1 वर्ष के बड़े होते, वो तारीख तो नहीं थे। अच्छा। क्योंकि पहले बलभद्र भगवान है और उनके बाद तुरंत भगवान ही है, थे ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष के होंगे। तो देखा दाऊ भैया तो हाथ बांधकर खड़े, लाला भी नीचे कैसे उतरे सोच रहे। पीछे देखा मैया नहीं है तो धीरे से नीचे बैठ गए। अभी खड़े रहकर तो उतरने की हिम्मत नहीं थी अभी तक, पहले नीचे बैठकर उतरते हैं बच्चे। तो नीचे बैठकर एक एक सीढ़ी उतरने लगे। निर्गुण की सीढ़ी से सगुण की सीढ़ी पर आए, निराकार की सीढ़ी से साकार की सीढ़ी पर आए और आंगन में जैसे उनका प्रवेश हुआ, तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्रुवन्त्यौ
पंकांगराग रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम, अभी अभी नहलाया था, पूरा श्रृंगार किया हुआ था। और लाला जैसी आंगन में गए, सबसे पहले तो उनके मित्र उन्हें मिले कीचड़ भैया, और कीचड़ में स्वयं जाकर बैठे। दाऊ भैया भी उसी में जाकर बैठे, और दोनों ने जो कीचड़ का श्रृंगार एक दूसरे का करना आरंभ किया। पंकांगराग रुचिरौ, पंकांगराग, कीचड़ से ही एक दूसरे को सजा रहे। उपगुह्य दोर्भ्याम, अभी अभी माता ने नहलाया था और पूरा श्रृंगार किया था। माता जी जैसी आती है और देखती है तो ये उनका रूप, तो जाकर उठा लिया। दत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य, उनको दूध पिलाती हुई यशोदा मैया जब उनका मुख देखती है, मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम, एक दिन यशोदा मैया ने देखा मुग्धस्मित, लाला जैसे ही हंस पड़े, अल्पदशनम, एक दांत अभी निकल रहा है, ये यशोदा माता ने देख लिया। यर्ह्यंगना दर्शनीय कुमार लीलावंतर व्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्तत उभावनुपृश्यमाणौ प्रेक्ष्यन्त्य उज्झित गृहा जरुषुर्हसन्त्या। जैसे बढ़ने लगे, इनके खेल भी बदलने लगे। पहले आंगन में दो भाई केवल आपस में खेलते थे, अब तो जहां गोमाताएं थी वहां जाने लगे, वत्सों के साथ खेलने लगे। दाऊ भैया एक वत्स की पूंछ को पकड़ लेते, भगवान दूसरे वत्स की पूंछ को पकड़ लेते। जैसे ही वह वत्स इधर इतस्ततः दौड़ने लगता, अनुपृश्यमाण, ये पीछे घसीटे जाते। शृंग्यग्निदंष्ट्र्यसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरौ अतिचलौ, अतिचलौ, सुखदेव महाराज कहते ये इतने चंचल है। यशोदा मैया इनके पीछे भागती है, क्रीडापरौ अतिचलौ निषेधं गृह्यानिकर्तुमपि अरे इनके पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाती, लेकिन हाथ नहीं लगते। काले नाल्पेन राजर्षे रामकृष्णश्च गोकुले अधृष्टजानुपधिर विचक्रमधुरंसा। अब तो चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, अब चलने भी लगे, दौड़ने भी लगे, तो आंगन में कब तक खेलेंगे। अब तो भगवान घर से बाहर निकले और टोली उन्होंने अपनी जमा ली। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रज बालकैः, और भी बालक उन्हें मिले। सह रामो व्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। और एक एक आनंद की बात क्या करते हैं भगवान। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्षतो मारचापल। जैसे ही भगवान अब गोकुल में घूमने लगे, एक एक गोपी घर में भगवान की शिकायत लेकर आने लगी। आज उसने ये किया, आज उसने वो किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्य तदधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाप्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। क्या क्या करते हैं ये कन्हैया। एक गोपी आकर कहती है, बताए आज इसने क्या किया। यशोदा मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय, अरे हमने गौओं को हमारी दुहा भी नहीं होता, तब ये आ जाता है ब्रह्म मुहूर्त में ही, और क्या करता है, बछड़ों को धीरे से जाकर उनकी रस्सियां खोल देता है। बछड़े पूरा गाय का दूध पी लेते हैं। जब हम पात्र लेकर गाय को धोने के लिए जाते हैं तो दूध तो मिलता ही नहीं, और दूर से खड़े रहकर और हाथों को बांधकर वहां से कहता है, क्यों आज दूध कुछ ज्यादा मिला नहीं।
स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। एक गोपी ने कहा, अरे मैया, ये तो बातें ठीक है, ये बालकों का खेलना होता है। तुम्हें पता है तुम्हारे लाला चोरी करने लग गए, दूध चुराते हैं, दही चुराते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे घरों में आते हैं, खुद खाते हैं, कोई बात नहीं, कोई कमी थोड़ी है हमारे गोकुल में माखन की और दूध दही आदि की। मरकान भोक्षण, अरे तो पूरी वानर सेना को लेकर आता है। अपनी तो उनकी जो वानर सेना है वो अलग है, जो बंदर है उनको भी खिलाता है। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नास्ति भांडम विनत, और अगर कोई खाली पात्र उसे दिख गया, खाली मटका दिख गया, फोड़ देता है। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्रिक क्रोश्यतो का, अरे गुस्सा तो पता नहीं इसको इतना कैसे आता है। द्रव्यालाभे, द्रव्य से अलाभे, अगर उसे जो चाहिए वो नहीं मिला, हम छुपा कर रखने का प्रयास करते हैं माखन, और इसे अगर ये माखन नहीं मिला, ये क्या करता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे, जिन्हें अभी अभी हमने सुलाया होता है, जिनके लिए रात भर हम जगती है, दिन में काम भी ये नहीं करने देते, जैसे जैसे हम उन्हें सुलाकर जैसे अपने काम में लगती है, जाते जाते किसी हमारे बालक को ये चिमटी काट कर जाता है, या त्रिपक क्रोश या तोकान, उन्हें रुला देता है, तो उन्हें फिर से हमें लेकर बैठना पड़ता है। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम पीठकोलूखलाद्यैः। तो यशोदा माता कहती है, अरे मेरे लाला इतने छोटे हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए, इतनी आपको आपके माखन की चिंता है तो कहीं टांग कर रख देना चाहिए, ऊपर रख देना चाहिए, जहां इसका हाथ नहीं पहुंचे। दूसरी गोपी कहती है, तुम्हें क्या लगा भैया हमने ये नहीं किया होगा। अरे ये भी करके देखा, हस्त अग्राह्य, इसके हाथ ना आए, इतनी ऊंचाई पर जब हम माखन रखते हैं तो ये तो आपके लाला रचयति विधिम पीठकोलूखलाद्यैः, अरे उखल को लाता है, उस पर किसी अपने मित्र को खड़ा करता है, उसके कंधे पर और एक मित्र को खड़ा करता है, स्वयं उसके कंधे पर खड़ा होता है, और ये तो अपना काम बनाता ही। यशोदा मैया ने कहा, क्या फिर भी कह रही है, जहां तुम माखन रखती हो मुझे पता है, इतना अंधेरा होता है उस कक्ष में, इसे दिखता भी होगा क्या कहां माखन है। एक गोपी कहती है, अरे तो बात कहो ही मत, भांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम, ये जो मणियों के अलंकार पहनाती हो तुम इसे, जिसमें रत्न जड़े हैं, उसके प्रकाश में ये माखन बिल्कुल ढूंढ ही लेता है। काले गोप्यो यदि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखा लोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी मह्युपालब्धुमैच्छ। अरे इतना कुछ कहा सुनी होने के उपरांत भी ये मैया केवल हंस देती। हाँ हाँ ठीक है ये तो कहती है, लेकिन उसे दंडित नहीं करती। सारी गोपियों ने सोचा ये तो काम नहीं बन रहा, किसी दिन जब इसके मुख में माखन लगा हुआ हो, रेड हैंडेड, उस प्रकार उसे पकड़कर वहां ले जाना चाहिए उसके सामने, तब ये मैया विश्वास करेगी कि हाँ ये चोरी करता है। तो एक गोपी ने पूरा प्लान किया, आज तो इसे पकड़ना, जानबूझकर उसने वो माखन के मटके को वहां रखा जहां वो पहुंच सके कन्हैया, स्वयं छुप कर बैठ गई। तो कन्हैया महाराज आ गए वहां, बेचारे उन्हें पता ही नहीं है, तो अपनी टोली को लेकर आए। जैसे ही माखन के मटके में उन्होंने हाथ डाला, गोपी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब आए पकड़ने, तो सारी वानर सेना तो बाकी छूमंतर हो गई वहां से। कन्हैया पकड़े गए, अरे इनके सेनापति पकड़े गए। करते तो करते क्या, तो हाथ में माखन है, अभी तो खाया भी नहीं। अच्छा खा कर पकड़े जाते तो बात अलग थी, खाया पिया कुछ नहीं, ये ऐसी बात हो गई।
गोपी ने उसका हाथ जो कस के पकड़ा और नंद भवन ले जाने लगी। और कन्हैया चिंतित है, अब क्या होगा। माता जी ने अब तक तो केवल सुना था, देखेगी तो पता नहीं क्या करेगी। इतने में चलते चलते एक दूसरी गोपी आ गई। अब एक गोपी से दूसरी गोपी मिलती है तो बात किए बिना थोड़ी आगे बढ़ती है, तब से लेके आज तक। तो वो तो बात में रम गई। जैसे कन्हैया ने देखा इन दोनों की बातें चली है, अब उसका जो बेटा था वो कन्हैया का दोस्त ही था, वो इनकी टोली में था। वहां से जा रहा था, कन्हैया ने उसे बुला लिया, धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके बेटे का हाथ उसके हाथ में दे दिया और भाग गए। अब इसने कुछ देखा नहीं, बात समाप्त करके वो आगे बढ़ी। नंद भवन पास ही में था। जाकर के यशोदा मैया को बुलाया, आओ बाहर, ये देखो मैं लाला को पकड़ के लाई हूं और रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया बाहर आई और हंसने लगी, हो क्या गया तुम्हें? तो बोली क्या हो गया? अरे देख नहीं रहे हो, इसके हाथ में मक्खन है। तो यशोदा मैया के हाथ दिखाओ तो देखा तो ये आपने कुल दीपक है। और बीच में से अंदर भीतर से लाला आए, कमर पर हाथ रख के, मैया क्या हो गया? अरे इसको क्यों पकड़ के लाई? ये पूछने लगे। ये बोलो अभी क्या है? एकदा क्रीडमानास्ते चिक्रीडे जनयन् मुदम। अरे कुछ ऐसे भी लोग हैं अपने अन्य धर्म के भी, जो हमारे धर्म के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करोगे, ऐसे कैसे भगवान है भाई? चोरी करने वाले भगवान है। चिक्रीडे जनयन् मुदम, ये आनंद है, केवल आनंद के लिए की गई क्रीड़ा है। गोपियां वैसे तो ये शिकायतें लेकर आती है हमारे घर माखन चोरी इसने की, लेकिन वास्तव में दुखी तो वे गोपियां रहती है जिनके घर का माखन कन्हैया चुराते नहीं है। ये माखन की बात नहीं है, ये चोरी माखन की नहीं है, ये मन की चोरी है। यशोमती किशोरकम नमामि चित्त चोर, ये चित्त चोर है, ये चित्त को चुराते हैं। बस वो चित्त माखन की तरह होना चाहिए। माखन एक तो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है और मृदु होता है। जिसका मन निर्मल है और कोमल है, भगवान उसे चुराए बिना रहते नहीं है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। राजन, एक बात तो ये माखन खाने की बात है तो ठीक है, माखन खाने की ही वस्तु है, लेकिन कुछ बालक भगवान के सगा दौड़ते हुए आए मैया के पास और कहने लगे, मैया कन्हैया ने मिट्टी खा ली। कृष्णो मृदं भक्षितवान्। और यशोदा माता तो दौड़ती हुई आई। अब भगवान को ये पता ही नहीं, पता हो तो कुछ योजना कर लेते बचने की। अचानक से मैया को सामने देखा तो मुख में कुछ मिट्टी तो अभी लगी हुई थी और बोल रहे, नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। ये सब झूठ बोल रहे हैं मां, मैंने कुछ नहीं किया। आप दाऊ भैया से पूछ लो, आज तो पता नहीं दाऊ भैया भी पलट गए। मां ने पूछा क्या इसने कुछ खाया? दाऊ भैया ने कहा खाया। तो कन्हैया देख रहे आप भी, लेकिन कन्हैया को लगता है अरे नहीं, चलो जो भी हो देखा जाएगा। यहां तक बात आई है तो भगवान कहते, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे। अरे आप ठीक है, उनको भी मत पूछो, पता नहीं वे भी आज क्यों झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके सामने हूं, आपको अगर लगता है तो आप मेरा मुंह खोल के देख लो। अब उन्हें लगा कि मैया थोड़ी कहने वाली है, ठीक है मुंह खोलो।
लेकिन आज तो मैया ने कहा अच्छा ठीक है खोलो चलो, ये तो मुसीबत की बात हो गई। जैसे ही प्रभु ने मुख खोला, सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नु च खंदिशः सादृद्वीपाब्धि भूगोलम सवायुग्निमिंदु तारकम ज्योतिश्चक्रं ज्वलन् तेजो नभस्वान् वियदे। अरे पूरा ब्रह्मांड उसके मुख में यशोदा मैया ने देखा। आकाश गंगाएं देखी, सूर्यमाला देखी, सारे ग्रह देखे, नक्षत्र देखे, पृथ्वी भी देखी, पृथ्वी पर गोकुल भी देखा, गोकुल में नंद भवन भी देखा, उसमें स्वयं को भी देखा। ये सब मैं क्या देख रही हूं? यशोदा मैया को स्तब्ध हो गई। पूरा ब्रह्मांड उसके मुख में दिखा। ये क्यों दिखाया भगवान ने? भगवान ने वास्तव में मिट्टी खाई थी, लेकिन वो कह रहे थे मैंने नहीं खाई। क्या वो झूठ बोल रहे थे? अगर झूठ बोल रहे थे तो जिन भगवान का स्तवन स्वयं ब्रह्मा जी ने किया, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, इतनी बार सत्य शब्द आया है उसमें। आप सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद नाम ही है उनका, तो वो झूठ कैसे बोल सकते? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये सिद्ध करने के लिए भगवान ने ब्रह्मांड दिखा दिया। किसी भी वस्तु को हम खाते हैं, इसका क्या अर्थ है? वो बाहर होती है पात्र में रखी हुई, हम उसे उठाकर पेट में डाल देते हैं, तभी हम कहते हैं ना कि मैंने खाया। भगवान कहते हैं अरे जो बाहर की वस्तु है उसे अगर पेट में डाले तो उसे कहते हैं खाया। मेरे बाहर कुछ है ही नहीं, सब मेरे भीतर ही है, तो मैंने खा लिया, ये कैसे कहा जा सकता है? लेकिन ये पूरा दृश्य देखकर यशोदा माता तो अचंभित हो गई। उन्हें लगने लगा ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। यशोदा मैया ने जैसे ही हाथ जोड़ लिए, भगवान ने कहा तो गड़बड़ी हो गई। हाथ जोड़ के तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सभी ऋषि मुनि और सभी खड़े। ये प्रणाम करवाने के लिए थोड़ी को बुलाया भगवान। अब मां भी हाथ जोड़कर खड़ी होगी तो लीला कैसे होगी? इत्थं विदितत्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का आवरण फिर से यशोदा मैया की बुद्धि पर डाल दिया और मैया को फिर उस साक्षात्कार का पूरा विस्मरण ही हो गया। तो कन्हैया को उन्होंने उठा लिया और चल दी। भगवान सारे अपने मित्रों की ओर देख के अंगूठा दिखाते हैं उनको। पूरा प्लान बनाया था उनको दंड मिले इसलिए, और मैया उनको उठा के ले गई। ये सारी बातें सुनते हुए परीक्षित महाराज ऐसे विभोर हुए। सुखदेव जी से वो पूछने लगे, महाराज मुझे ये बताइए ये नंद ने और यशोदा ने ऐसा क्या तुमने किया? नंद किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम् हरि। यशोदा के ऐसे भाग्य कि उसने भगवान को स्तनपान कराया, क्या इनका पुण्य था? सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया। ये नंद पूर्व जन्म में द्रोण नामक वसु थे और उनकी पत्नी यशोदा उस जन्म में भी उनकी पत्नी थी, धरा उसका नाम था। इन दोनों ने अत्यधिक तप उस जन्म में किया था, जिसका परिणाम इस जन्म में उन्हें पुत्र रूप में भगवान का लालन पालन करने का सुख अनुभव मिला। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। एक बार यशोदा मैया राजन अन्य दासियों को अन्य काम सौंपे जाने के कारण स्वयं दधि मंथन कर रही थी। किस प्रकार का उसका वो मंथन चल रहा था, सुंदर वर्णन किया है। क्षौमं वासः ऋतुकटे तटे
बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकम पंच सुभ्रूः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नौ वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। यशोदा मैया मंथन कर रही है, इतने में लाला वहां आए। उन्हें भूख लगी थी तो मैया का आंचल उन्होंने थामा। मैया ने भी अपना काम छोड़ दिया, लाला को लिए गोदी में, उन्हें स्तनपान करा रही थी बड़े प्रेम से। इतने में मैया ने भीतर देखा झांक कर, और चूल्हे पर दूध एक पात्र में रखा हुआ था, वो उबल रहा था, उसे नीचे निकाल कर रखना आवश्यक था। ऐसा वैसा दूध भी नहीं था, हय्यंग कहा गया, कुछ विशेष गोमाता का दूध। तो जैसे ही देखा दूध उबला है, बिना कुछ सोचे कन्हैया को मैया ने रख दिया और वो दूध बचाने के लिए चली गई। भगवान को क्रोध आ गया। संजात कोपस्फुरितारुणाधरम संदश्य दधिर दधिमंथ भाजनम। वहां एक मटके में माखन भरा हुआ रखा था। भगवान ने देखा मैं भूखा हूं, अभी अभी मुझे गोदी में लिया था और इस प्रकार छोड़कर वो दूध के लिए चली गई। एक भगवान ने मुष्टि का प्रहार किया उस मटके पर, गोविंदाय नमो नमः, माखन का मटका फोड़ दिया। भगवान को छोड़कर जो दूध बचाने के लिए जाता है उसे माखन से हाथ धोना पड़ता है। अब भगवान को पता है यहां रुकना नहीं चाहिए, वहां से भाग गए। मैया ने जैसे ही देखा कि चलो समय पर पहुंची, दूध को नीचे रख दिया। बाहर आने पर देखा तो माखन चला गया। और भगवान वहां से दौड़ पड़े। जैसे ही आंगन में आए, उनकी पूरी टोली खड़ी थी द्वार पर ही, रास्ता रोककर। तो भगवान ने कहा, अरे चलो हटो, मैं जल्दी में हूं। भागना था वहां से, सबने कहा नहीं। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? सब आपस में एक दूसरे को देख रहे, तमसुका मनसुका जो भी भगवान के मित्र थे। तो सबने कहा, कन्हैया हम सभी के घर का माखन तुमने खाया। भगवान बोले, हाँ खाया। तुम्हारे घर का माखन हमने अभी तक नहीं खाया, आज हमें तुम्हारे घर का माखन खाना है। भगवान कहते, किस ज्योतिषी से भैया आज का ही मुहूर्त निकाला तुमने भी? पहले ही इतना बड़ा कांड भी करके आया हूं। बोले आज नहीं, कल कल। कल नहीं, वो नहीं, बात ही नहीं अभी, आज खाना है तो आज ही खाना। भगवान ने कहा चलो ठीक है, थोड़ी प्रतीक्षा तो कर लो, दोपहर को माँ जब विश्राम करती है तो मैं खिलाऊंगा आपको। तो बोले ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन तिथि तो आज की होगी, आज ही खाएंगे। दोपहर हुई, माँ जैसे ही विश्राम करने के लिए गई, भगवान अपनी टोली को लेकर भीतर आए। देखा माखन ऊपर टंगा हुआ है, और वही जो उनकी योजना रहती थी, एक उखल लाया, उस पर चढ़ाया उस विशाल को, उसके ऊपर कन्हैया लाल स्वयं चढ़ गए और माखन में हाथ तो डाला। लेकिन भगवान का ध्यान तो सब तरफ रहता है। उन्होंने सोचा माँ सोई तो है, अब ये चुपचाप थोड़ी खाने वाले हैं, कहीं जग गई तो भगवान ने पेंद्या नाम का एक था उनका सखा, उससे कहा देखो पेंद्या, तुम ये मराठी संतों में बड़ा लोकप्रिय है पेंद्या। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम द्वार पर खड़े रहो और माँ अगर जग गई तो इशारा कर देना। किसी को द्वार पर ही तो खड़ा होना चाहिए। भगवान की प्लानिंग, फुल प्लानिंग होती है, ऐसे वैसे काम ही नहीं करते हो। तो उसने सोचा ठीक है, लेकिन पता नहीं बाद में उसके मन में क्या है। वो बोले नहीं, मैं वहां जाऊंगा, तुम सब माखन खाओगे, मैं देखता रहूंगा। ये कोई बात। भगवान ने कहा इधर आओ। कान में उसने कहा तुम्हें एक्स्ट्रा माखन का गोला, वहां पर खड़े रहो। अब एक्स्ट्रा माखन के गोले के लिए कोई भी पेंजा किसी भी ऑफिस में कोई भी काम कर देता है, उसकी क्या बात है। तो पेंजा ने कहा ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। वो खड़ा रह गया वहां पर। भगवान एक एक हाथ डाल रहे हैं, माखन का गोला निकाल रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं, अपने सारी वानर सेना को भी खिला रहे हैं। और वो खाते खाते ऐसे
तल्लीन हो गए, भाव विभोर हो गए सभी बालक। अरे कितना मीठा कन्हैया, और दो, कितना मीठा, कितना मीठा। पेंजा वो उधर उसकी लात में रही है, वो ऐसे खड़ा है। उसने सोचा, देखा पहले माँ तो सो रही है, उसने सोचा ये एक्स्ट्रा गोले के चक्कर में जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो सब 2-2 बार खा रहे, 3-3 बार खा रहे, बंदरों को भी खिला रहा है। तो पेंजा ने सोचा चलो एक काम करते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत जो मिलेगा चख कर फिर वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही वो गया, उसने अपना हाथ आगे किया, भगवान ने हाथ पर गोला रखा, जैसे ही वो माखन उसने चखा, वो तो काम से गया। जिसने भगवान की कृपा का माखन चखा, वापस लौट कर वो आया ही नहीं। चखा बस, लौट कर संसार में वो कभी नहीं आया। सारे संतों की ऐसी अवस्था है। एक बार जिसने भगवान के प्रेम का रस चखा, संसार के सारे विषय उसके लिए गौण हो गए, स्वाद ही नहीं उनका। अरे हमें इनमें स्वाद लगता है क्योंकि भगवान का रस अभी हमने चखा ही नहीं है। ये तो भगवान के ही रस का अंश और उसका भी अंश कुछ ये भास इन विषयों में होता है, इसलिए उनके पीछे हम दौड़ते हैं। मूल रस तो भगवान में ही है, वो तो वही तल्लीन हो गया। भगवान सबको खिला रहे और इनका शोर बढ़ा तो मां जगी, और जगी तो देखा क्या कोलाहल कैसा चल रहा है। जैसे ही देखा नीचे रखा है, उखल उस पे है, विशाल उस पर है, अपने कन्हैया लाल और सबको माखन खिला रहे हैं। कमर पर हाथ रख के माँ सब देख रही है। जैसे सबने देखा माँ आ गई, सबसे पहले कन्हैया छलांग लगाकर वहां से कूदे, खिड़की से भाग पड़े, रण छोड़ भगवान की। ये तब से भागने का अभ्यास है। आगे भी भगवान बहुत भागे, बहुतों को भगाया भी है, रुक्मिणी माता को भी भगा देंगे। ये भागम भाग बहुत है भगवान के जीवन में। भगवान तो भाग गए, यशोदा माता अब तो क्रुद्ध हो गई। एक लाठी उसने अब ली, पहली बार। अब तक लाठी कभी हाथ में नहीं ली थी कन्हैया के लिए, और लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी। तामत्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वर स्ततो वरह्यापससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्न यमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मन। अरे जिसे योगी भी नहीं पा सके इतने जन्मों के तप के बाद भी, राजन ये गोपी हाथ में लकड़ी लेकर उस कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी है, और भगवान आगे है। और क्या अवस्था हुई भगवान की। ओहो, सुखदेव जी महाराज ने जो वर्णन किया है उपमा ही नहीं इसकी। अन्वंचमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गतिस्तु मध्यमा जवेन विश्रंसित केशबंध। अच्छा चलो, ये तो गोपी की अवस्था है, यशोदा मैया की अवस्था है। बाल खुल गए, पसीना आ रहा, सांस खुली हुई है, और भगवान कृतागसंतं प्ररुदन्तमक्षिणी कर्षन्तमञ्जन्मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं। ये भगवान का वर्णन है, भयविह्वलेक्षणं। भगवान तो डर गए। हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत् कृतागसं। कृतागसं सुखदेव महाराज कहते हैं मेरे प्रभु ने अपराध तो किया ही था, वो निरपराध वो स्वयं भी नहीं कहते भगवान को। प्ररुदंतम अक्षिणी कर्षंतम, रो रहे थे, और क्या वर्णन किया है। रोते हुए अपने आंखों से भगवान जब अपना हाथ से उन्होंने वो काजल जो भगवान के नेत्रों में था वो अश्रुओं के साथ गालों पर आप उतर आया था। कर्षन्तमञ्जन्मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं
दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते पीछे देखते मैया के हाथ में लकड़ी, भैया मैं गुफा ले, इतने डर गए हैं भगवान, अरे होठ कांप रहे हैं उनके। भैया कहते हैं कन्हैया रुको, भगवान कहते हैं आप लकड़ी फेंक दो। भैया कहते हैं रुको तुम, भगवान कहते हैं आप लकड़ी पहले फेंक दो। भगवान जीव से पहले कहते हैं मैं पकड़ में आऊंगा तुम्हारे, भैया अहंकार फेंक दो, जब तक अहंकार तुम्हारे पास है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैया थक गई, कन्हैया ने सोचा पकड़ा जाना चाहिए। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार भगवत्सला, सुतम भीतम वीक्ष अर्भकवत्सला, मैया ने देखा कन्हैया डर रहा है, लकड़ी फेंक दी। इत्येष किल तं बद्धुम दाम्ना तद्वीर्य कोविदा, पकड़ लिया, लेकिन बोलिए दंड तो किया ही जाएगा, तुम्हें दंडित तो किया ही जाएगा। कौन सा दंड करेगी? तो उखल से भगवान को बांधना चाहा, इसी पर चढ़कर माखन चुरा रहे थे ना, अब इसी से बंध जाओ। और कहीं से रस्सी लाई, कितनी भी रस्सी वो बांध रही है 2 अंगुली कम ही पड़ रही है, और कहीं से रस्सी लाई 2 अंगुली कम ही है। भगवान को दया आ गई तो स्वयं बद्ध हो गए। स्वमातुस्सिन्न गात्राय विस्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। शुक्रदेव महाराज कहते राजन, कौन भगवान को बांध सकता है? ये तो भगवान ने अपनी माता के परिश्रम को देखा, स्वयं कृपया स्वबंधने आसीत, स्वयं वे बद्ध हो गए, बांध दिया भगवान को। सारी वानर सेना बाहर से देख रही थी। भगवान ने कहा वारे मित्रों, माखन खाने के लिए सब है, मुझे बांध दिया गया तो कोई आ भी नहीं रहा छुड़ाने के लिए, कोई आने वाला भी नहीं था। पहली बार सबने मैया के हाथ में लकड़ी देखी थी। भगवान उस उखल से बंधे हुए हैं। कोई कार्य भगवान के मन में था, भगवान आगे चले, उखल पीछे घसीटा जा रहा था। 2 वृक्ष भगवान के उस नंद भवन के आंगन में थे, अर्जुन वृक्ष थे, दोनों के बीच में से कन्हैया स्वयं तो आगे निकल गए, उखल फंस गया। भगवान ने उसे खींचा तो दोनों वृक्ष वही नीचे गिर पड़े। रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो, नरकुबर और मणिग्रीव नामक 2 कुबेर के पुत्र, जिन्हें देवर्षि नारद जी द्वारा शाप दिया गया था कि अर्जुन वृक्ष के रूप में तुम्हें जन्म लेना होगा, वो वृक्ष भगवान ने गिरा दिए। नरकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। गोपाल कृष्ण भगवान की। उन्होंने भगवान का दिव्य स्तवन किया। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। भगवान को प्रणाम किया, अपने धाम को वे दोनों चले गए। आगे किस प्रकार की भगवान की और बाल लीला होती है अगले सत्र में देखेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की। मैया उखल ते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखल ते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो, अरे कहा बिगाड़ो री। श्याम ने कहा बिगाड़ो री। मैया उखल दे दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो। 5 बरस को श्याम सकीन संग नाय निहारो री। 5
पाँच बरस को श्याम सखीन संग नाई निहारोरी मैया मोकू आवे तरस मत तेने या कुमारोरी मैया उखल ते दियो बांध श्याम ने का बिगाड़ोरी मैया उखल ते दियो बांध श्याम ने का बिगाड़ो श्री दाऊ जी कहे मात तुम याय निहारोरी मैया श्री दाऊ जी कहे मात तुम याय निहारोरी अरे बड़े दुखन ते नंद बाबा ने या को पायोरी अरे मैया उखल ते दियो बांध श्याम ने कहा बिगाड़ो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। एक छोटा सा भजन और सुना दो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा। वो तो सखी ने मैया ने समझा दियो। आज कन्हैया कह रहे हो मैया ये सखियां सब झूठ बोल रही हैं, मैंने माखन नहीं खाया और ना काऊ घर चोरी करवे गयो ना मैया। अरे जसोदा मैया के पर बैठ के जब काम यहाँ बैठ जाए कन्हैया कहने लगे मैया मैंने काऊ की चोरी ना करी और ये मेरे कहा गुण सुनाएंगी मैं ही सुना दूं इनके गुण। सखी मेरे संग कैसो कैसो व्यवहार करें। अच्छा बेटा तो उनके गुण धरे तो मैया पोथा के पोथा भरे धरे थोड़े ना है बहुत पुस्तक भरी धरी है। तो बेटा सुना दे एक आध पन्ना खोल दे। तो कन्हैया कहने लगी भैया ये सब सखियां झूठ बोल रही हैं, मैं इनके घर चोरी करने ना आऊं। और एक दिन की बात मैं तुझे सुनाऊं भैया सुन। तो यह सखी ने मैं एक दिन घर पे जा रहे हो जब सखियां मेरी उंगलियां पकड़ ले गई और मेरी उंगलियां पकड़ के और अपने घर ले गई और घर जा करके और यकिया ने अपने घर की केवाड़ बंद कर दी और मैं बंद कर दिया हूँ घर में बंद कर दिया यहाँ सखी ने। और मैया फिर कहा हो एक दनास्पन घट पे मैया ये ले गई मेरी पकड़ उंगलिया छोटी सी की राम कुठरिया छोटो सो घर होया को तो धरी मटुकिया मो निकट गोरस की तत्काल और बोली माखन दूंगी घनो सो या मैं ते चेटी बीनो लाल। मैंने या की चेटी बीनी ये निध रख गई सोए मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोय। कैसे बुलावे अचक हाथ को झालो दे के मीठी बोले मोती देवर कह के निदरक है या ऐसा कर दे के। फिर मैं जब चलो जाऊं उनके घर तो झपट उतारे मेरी काचनी और बंसी ले छिनाए मैं बालक ये ढींगरी इनते कहा बसाए। तो आप नाचे मोई दचा में कहा सुनाऊं तो मैया जब मैं घर ते चलूं बुला में ग्वालिन घर में। एक दिन अपन घट पे मैया मैं बैठो एक कदम की छैया ढिंग बैठो बलदाऊ भैया ये पहुंची गैया टूटियो या और मेरे कौन पर गई तेने धक्का दी
मैया मेरी दे गुल चादर लाल किए में ठाड़ो रहो रोए मैया जब मैं घर ते चलूं बुला में ग्वालिन घर में। लाला तू झूठ बोल रही तो तेरी बड़ पीछे से बहुत बड़ाई करें। लाला बोलो ना मुझे ऐसी बात नहीं है। क्यों कि तेरे मुंह पे करें बड़ाई और बाहर जाऊं तो करें बुराई ऐसी या ब्रिज की ढीठ लुगाई। तो करे गाली देती तो गाली दे दे। ऐसी या ब्रिज की ढीठ लुगाई तो इनको पतियारो करे, पतियारो विश्वास, इनको पतियारो करे तो मैं तस्कर ये साह और चोर नाम मेरो धरो मेरो होन न दिंगी ब्याह। इनने मोते ऐसी कीनी ऐसी करे न कोई मैया जब मैं घर ते चलूं बुला में ग्वालिन घर में। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। आज की सवेरी की लीलाओं का सार सब बताया।